नहीं डबली, आप आइए और थोड़ा सा अपने बारे में बोलिए। कैसे आप आगे आए, क्या करना चाहते हैं और कैसे आप आगे करोगे। मैं अभिलाष नगरी श्री रेणुका गृह उद्योग चलाती हूँ। मेरे मन में विचार 2017 में, जब 18 में कोरोना आया था, तब मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला था, उसको अचार दिए थे मैंने बना करके। तो धीरे धीरे वो बोली डिस्कनेक्ट कर कि देना। तू हाँ, करके देख, बोले ये अचार बनाया है, उसका बहुत अच्छा, तो ये बेच बोले। मैंने कहा यार ये अपने से नहीं जमेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी मंटला। तो बोले नहीं नहीं करके तो देखो, बोले करने से क्यों, करने के लिए उससे शुरू हुई। मैंने अलग अलग प्रकार के अचार बनाना शुरू किया। उसका सेल अच्छा हुआ। पहले साल मैंने बहुत अचार का सेल किया। इन्हें 100-150 किलो अचार आम का बेचा था उस साल मैंने, 2017-18 में। उसके बाद धीरे धीरे वो प्रोडक्ट चालू हुआ। उसके बाद खाने के प्रोडक्ट में उतरी। ऐसे करते करते ये अचार और खाने का प्रोडक्ट जो है, सारे फराळ वगैरह जो बोलते हैं, मराठी में फराळ बोलते हैं। लो अ, है ना, ठीक है। फराळ जो रहता है, मैंने चूड़ा लाडू चकली, ये जो फराळ का चालू किया, उसमें भी धीरे 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 अच्छा सेल होने लगा। अभी ऐसा है कि मैंने चालू किया, उसका मेन उद्देश्य ऐसा था कि थोड़ा घर में भी ऐसा प्रॉब्लम आ गया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी। तो सोचा कि अपन ने अपना थोड़ा सा बिजनेस चालू करना चाहिए। और इससे मुझे ये इंस्पिरेशन मिला, मेरी फ्रेंड सर्कल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए। तो उसमें श्रेया पाटिल भी है, एक कविता देशमुख है। उसके बाद मेरी फ्रेंड पूजा यहाँ आई है, उसने भी बहुत मजे मजे मदद की थी। उसने भी इंकरेज किया कि बोले अरे करके देख अश्विनी, सब होता है। और उसके बाद अजमेरा दीदी मेरे घर आई थी, इन्होंने भी, मीनाक्षी ताई आई थी। अ, वो वो जो समय था वो मेरे लिए बहुत क्रिएशल था। मैंने उसमें से बाहर निकल के अपने आप को इसमें लाया। और आज ये कंडीशन है कि मेरा हर जगह जा रहा है। प्रोडक्ट मेरे हर महाराष्ट्र में तो बहुत जगह जा रहे हैं, और विदेश में भी मेरे प्रोडक्ट सब जगह पसंद किए जा रहे हैं। मेरा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट का सेल चकली का है, जो मैं घर में बनाती हूँ और भाजड़ी की बना के बेचती हूँ। तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों को जो घर का बना हुआ रहता है ना, वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो वो सबसे ज्यादा सेल उसका हो रहा है। तो ऐसे करके धीरे धीरे मैंने आज ये पोजीशन पाई है कि मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ। और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि नहीं यार, अपन कुछ चीज कर सकते हैं। तो मैं भी महिलाओं को बोलूंगी कि धीरे धीरे ही क्यों ना हो, लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कोशिश जरूर करना चाहिए। कोई ना कोई अपने को सपोर्ट जरूर करता है इस चीज के लिए। हाँ, पूछिए ना। अश्विनी, आगे क्या करने का प्लान है। आगे ऐसा है कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं, इनका सेल मुझे फॉरेन में सबसे ज्यादा करना है। क्योंकि वहां पे जो है कि ये जो अपनी चीजें हैं वहाँ कम मिलती है। और जो अपन जो देते हैं, वो चीजें ऐसी हैं कि सब लोगों को मिलना कठिन जाता है। तो मुझे ये प्रोडक्ट बाहर भेजना है और उससे नाम कमाना है, और इंडिया में तो कमाना ही कमाना है, अपने नागपुर में भी देना है। यहाँ सभी बैठे उपस्थित लोगों को मेरा सत सत नमन। मैं अपनी कहानी बस बताना, मैं सबसे पहले थैंक्स अजमेरा मैम को देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये प्लेटफॉर्म में मुझे बताया कि मैं क्या एग्जैक्टली करती हूँ और कैसे मैं आगे जा सकती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी जर्नी मेरी स्टार्ट कैसे हुई। यानी जैसे मेरी जो तबीयत खराब हुई, कर जो मैम ने जो बताया वो तो एक कहानी थी यानी, बट मेरे बचपन से ये था कि जहाँ पर भी शादी हो, जो भी हो, आदमी कितना भी पैसे वाला जो भी हो, लेडीज को हमेशा एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि मैं बचपन में अपनी पापा से, मम्मी को सुनती थी कि बोलते इतना पैसा मैं तुमको दे रहा, ये मेरे ही तो पैसा है जो तू जमा कर रखी, तू कौन सा मार कमाती है यानी। तो ये मुझे हमेशा एक तरीके से कहीं हर्ट करता था कि नहीं, लेडीज को अगर मुझे किसी को गिफ्ट करना है या कुछ भी करना हो, तो भाई ये मेरे पैसे हो यानी, ये चीज हमेशा होनी चाहिए, कम हो या ज्यादा हो, अपने पास पैसा जरूर होना चाहिए यानी। ये थॉट प्रोसेस से मैं हमेशा चली है जैसे। अच्छा, अब मैंने ना मेरी कुछ 3-4 साल मैंने बुटीक भी किया था यानी 2016 में। बट मुझे वो किक नहीं मिल रहा था वो बुटीक में यानी एक्चुअली, कि मैं मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत सारी चीजें हेल्थ इश्यूज आती है, क्योंकि मैंने बहुत सफर किया अपनी लाइफ में। क्यों किस लिए मेरी लाइफ में हमेशा रहेगी, ऐसा क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ।
मुझे कीमोथेरेपी जब हुआ था तो मेरी हेल्थ बहुत बिगड़ गई थी यानी जैसे, और फिर मैंने नेचुरल तरीके से ही अपने आप को ठीक किया, बहुत नेचुरल वे में, बहुत डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी कुछ नहीं, जो ट्रीटमेंट वो हुआ उसके बाद में मैंने आज 15-16 साल हो गए, मैंने कभी दवाई मेडिसिन कुछ भी नहीं लिया है, एक पिल भी नहीं लेती हूँ यानी जैसे मैं, बिल्कुल नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं कि बोलने की बात है, 100% बोल रही हूँ यानी जैसे। कविता, एक बात बताओ, आप इतने सारे प्रोडक्ट बनाती हो, तो यही है उसका कि बाहर से लाती है नहीं, कुछ? नहीं, जैसे कि अब जैसे मेरे मैं आपको प्रोडक्ट बताती हूँ, मैं अपनी जर्नी बताती हूँ। ये वाला जो ये प्रोडक्ट है ये मेरा, जैसे नानी का पाचक चूर्ण, मैंने नाम भी नहीं किया, मुझे लगे कि लोग कनेक्ट करें पाचक चूर्ण, कहीं ने बोला थोड़ा इंग्लिश नाम रखो थोड़ा ये, मैंने कहा नहीं, हम रूट से है, हम रूट से कनेक्ट करेंगे यानी जैसे ये वाला। तो ये मेरी पापा की नानी बनाया करती थी, तो मेरे बच्चे लोग बोलते थे मम्मी वो नानी का चूर्ण खिलाओ यानी, इसीलिए ये मेरा नाम नानी का पड़ा। इसलिए ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स मैं यही बनाती हूँ, रॉ मटेरियल जैसे जीरा ये सब जो मुझे लगता है वो मैं बाहर से मंगाती हूँ और नागपुर से भी लेती हूँ, बट सारे इसके जो एक फॉर्मूला है वो मेरा ही है यानी जैसे, जो मैंने रिसर्च करके वो सब किया यानी जैसे एड ऑन करके, कि मैं पढ़ती बहुत हूँ क्योंकि शुरू से मुझे था कि क्यों किस लिए। एक आपका मोरिंगो पाउडर, मुझे जहां तक ध्यान है नितिन जी ने पूछा था हाँ कि ये मोरिंगो पाउडर, तो अपने देश के प्रधानमंत्री भी कई बार मैंने देखा है रील बना में कि मोरिंगो पाउडर को बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं, वो खुद ही परोठे बना रहे हैं, खुद ही मोरिंगो पाउडर डाल रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री यूज कर रहे हैं। तो इसके पीछे आपका क्या कारण है कि मोरिंगो को इतना आप सपोर्ट कर रहे हो? मैं बताती हूँ, मोरिंगा एक सुपर फूड है, बेसिकली अपन आज जो भी खाने लग रहे हैं कहीं ना कहीं सब में मिलावट है यानी, तो ये अगर नेचुरल तरीके से जो उगता है और उसको खाया जाता है तो इससे आप वजन कम कर सकते हो, बीपी तो आप 15 दिन में अगर किसी का हाई है ट्राई करके देख लो कि मतलब